यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। श्रद्धेय स्वामी आत्मशक्तानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, ब्रह्मचारी महाराज को सब मेरा नमस्कार, और जो सामने महाराज बैठे हैं उनको भी नमस्कार, रविंद्र महाराज और सबको मेरा नमस्कार। तो मुझे बहुत हर्ष है कि इस कानपुर आश्रम के 100 साल से ज़्यादा ही पूरे हो गए हैं। अभी 1 साल उनकी शताब्दी मनाई जाएगी और मुझे भी उसमें एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो इसलिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ। और किसी भी संस्था को 100 साल पूरे होना, ये एक डेडिकेशन जो होता है, भक्तिपूर्ण जो योगदान होता है, उसका एक चिन्ह है कि कितने सन्यासी, कितने भक्त उन्होंने योगदान दिया है अपने तन मन धन के द्वारा। तो इसलिए हमें सबको ही बहुत खुशी है। और आज का जो विषय है कि करुणा, त्याग और तपस्या की मूर्ति श्री माँ शारदा देवी। वैसे भी देखा जाता है कि माँ के ऊपर बोलना ये सबसे कठिन होता है। अपने जन्मदात्री माँ के ऊपर भी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना कुछ होता है कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ ख़त्म करें। और वो तो माँ शारदा देवी थी, जगत जननी थी, क्योंकि माँ मतलब प्रेम, और कुछ मन में नहीं आता है। और प्रेम के बारे में क्या बोला जाता है? प्रेम तो अनुभव करना है, अनुभव करने की वस्तु होती है। तो इसलिए एनीवे, फिर भी एक हम सब इकट्ठा हुए हैं माँ के संतान, तो एक चर्चा इस शुभ अवसर पर, जो शताब्दी समारोह चल रहा है, इस शुभ अवसर पर माँ के बारे में कुछ बातें, जिसके द्वारा हमें माँ का स्नेह मिले, माँ के प्रेम का अनुभव थोड़ा सा मिले, तो यही एक उद्देश्य। माँ के बारे में एक श्लोक है, और श्लोक मतलब वो प्रार्थना के स्वरूप में है, और माँ के गुणगान, जो माँ के गुण थे, वो बताने वाला एक श्लोक है। कि पहले मैं संस्कृत में बताऊंगा, उसके बाद उसके अर्थ पर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि देवी प्रसन्न वदने करुणावतारी दिव्योज्वलद्युतिमयी त्रिजगत जनित्री कल्याणकारिणी वराभयदानशीले मातर विराज सततम ममरुत सरोजे। हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ कैसी है, और ऐसी माँ मेरे हृदय में हमेशा वास करे, हमेशा उनका मेरे हृदय में निवास हो। तो माँ कैसी है कि देवी, वो तो देवी है, साक्षात भगवती परमेश्वरी। और प्रसन्न वदने, वदन मतलब मुखमंडल, प्रसन्न, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न वदन। जब हम शारदा देवी की मूर्ति या फोटो चित्र देखते हैं तो कितना प्रशांत, एक शांत भाव उनके चेहरे पर हमें दिखता है। और ये प्रसन्न वदन जो होता है, ये एक आध्यात्मिक जो अंदर जो जागृति है, उसका एक चिन्ह होता है। क्योंकि प्रसन्न वदन, इतना शांत और समाधान जो मुखमंडल पर होता है, वो तभी होता है जब मन पूर्ण पवित्र हो, शुद्ध हो, जिसमें कुछ भी वासना न हो, चिंता न हो, भय न हो, तभी ऐसा मुखमंडल होता है। क्योंकि हमारा चित्त जब वासना रहित हो जाता है, तब वो शरीर के द्वारा प्रकट हो जाता है। सामान्य जनों के चेहरे पर हम देखते कि भय, चिंता, क्रोध, काम, ये सब जो मन में जो लहरें चलती है, उसका ही प्रकटन हम देख पाते हैं। लेकिन माँ शारदा देवी का मुखमंडल कैसा था? प्रसन्न वदने, करुणा अवतारी, करुणा का अवतार थी।
माँ केवल करुणामयी थी नहीं थी, करुणा का अवतार थी। मतलब करुणा और स्नेह ने अगर मूर्त स्वरूप लिया तो कैसे दिखेगा? तो माँ शारदा देवी वैसे थी, क्योंकि उनके जीवन में वही हम कुछ प्रसंग लेके चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे कि कैसे उनका जीवन करुणामय था, क्योंकि वो तो जगत जननी थी, जगत उत्पत्ति उनसे ही हुई थी। तो अपना संतान मतलब पूरा जगत पूरा विश्व उनकी संतान है, पूरा ब्रह्मांड। तो अपने संतान के ऊपर जैसे माँ प्रेम करती है, वो स्फूर्त प्रेम होता है, उसमें ना दिखावा होता है ना कुछ अपेक्षा होती है, एक स्फूर्त प्रेम होता है। साधारण जीवन में भी देखा जाता है कि अपनी जन्मदात्री माँ जो होती है, संतान के ऊपर पूरा संतान के लिए उनका जीवन होता है, त्याग, परिश्रम, दया, क्षमा, सब कुछ होता है। तो वैसे ही माँ शारदा देवी करुणा का अवतार थी और दिव्य उज्ज्वल प्रकाश से पूर्ण परिपूर्ण दिव्योज्वल द्युतिमयी त्रिजगत जनित्री, तीन जगत की जननी, जिनसे पूरे विश्व की निर्मित हुई, वो शक्ति है। और कल्याणकारिणी, जो सबका कल्याण करने के लिए आई है, सबका कल्याण करने के लिए जिन्होंने अवतार ग्रहण किया है। तो कल्याणकारिणी, वर अभयदानशीली। हम जब माँ शारदा देवी का चरित्र पढ़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि जो उनके पास आता था और जो मांगता था उसे वो मिल जाता था। उन्होंने कभी उसमें भेदाभेद नहीं किया। जो भी उनको माँ कहकर आता था उनके पास, तो उसको संतान बोल के पास लेती थी और जो उसको चाहिए उनको मिलता था। तो वर और अभय प्रदान, अभय प्रदान ये सबसे दैवी गुण है। गीता में भी कहा गया है कि अभयम सत्व संशुद्धि। तो पहला गुण जो है निर्भयता, अभय। हमें हमारे मन में कुछ ना कुछ भय होता है। क्यों होता है? वो अज्ञान की वजह से। हम स्वयं को बहुत सीमित, बहुत मर्यादित समझते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है और भय उत्पन्न हो जाता है, उसमें स्वार्थ हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लेकिन जब माँ के पास आते थे तब भक्तगण पूरे निर्भय हो जाते थे, क्योंकि माँ ने स्वयं ही कहा है, जब भी आप किसी संकट में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, तो सिर्फ अपने मन को बताओ कि मेरे एक माँ है। तो ये सबसे बड़ा अभयदान है। और ऐसी माँ हमारे हृदय में हमेशा सतत विराज करे, तो मतलब निवास करे, तो क्या हो जाएगा? हम भी प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, हमारा जीवन भी उज्जवल हो जाएगा और हम निर्भय हो जाएंगे। तो यह इसमें देखा जाता है कि त्रिजगत जनित्री, उनसे ही सब जगत निर्माण हुआ है। तो किसी ने कहा उनसे, एक भक्त ने कहा कि आप क्या सबकी माँ हैं? तो माँ ने कहा, हाँ मैं सबकी माँ हूँ, पूरे जगत की माँ हूँ, पशु पक्षियों की माँ हूँ, प्राणियों की माँ हूँ। क्योंकि माँ एक व्यक्ति नहीं होती, वो शक्ति होती है, चैतन्य शक्ति। और हर प्राणी में, हर मानव में जैसे चैतन्य होता है, चैतन्य शक्ति होती है, तो वो ये माँ चैतन्य शक्ति है। इसलिए अपने देवी महात्म्य जो दुर्गा पूजा के समय पढ़ा जाता है, दुर्गा सप्तशती, उसमें कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, क्षुधारूपेण संस्थिता, तृष्णारूपेण संस्थिता। ऐसे देवी भगवती के रूप हैं। हम एक आधार, हमारे आध्यात्मिक साधना के लिए आधार चाहिए, इसलिए हम उनका एक मूर्त स्वरूप, भगवान का एक मूर्त स्वरूप बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, ताकि उसका आधार लेकर हम हमारे स्वरूप को समझें। तो
बहुत सारे हमारे हिंदू शास्त्र में या हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे रूप है भगवान के। प्रभु रामचंद्र हो गए, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए और श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी। इनका आधार लेके हम स्वरूप को जानने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो ये जो मूर्त स्वरूप होता है वो अधिष्ठान करके हम आध्यात्मिक प्रगति का प्रयत्न करते हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जो मातृत्व है वो भगवती का रूप होता है। मातृत्व, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक भक्त ने, एक महिला भक्त ने उनसे कहा कि माँ, हमें तो आपने जन्म नहीं दिया है, फिर भी आप हमारी माँ कैसे हैं? तो माँ ने तुरंत कहा कि क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तो किसने तुम्हें जन्म दिया है? किसके गर्भ से तुमने जन्म लिया है? इन शब्दों में इतनी एक ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि उनका कहने का मतलब था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड हुआ है, निर्माण हुआ है, वो मेरे गर्भ से ही आया है। क्योंकि यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्म और शक्ति दोनों अलग नहीं है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति जब कुछ कार्य में व्यस्त नहीं होता है तब वो पुरुष होता है और ब्रह्म होता है, और जब सृष्टि स्थिति प्रलय, जिसको क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय, जगत का निर्माण, उत्पत्ति और उसकी स्थिति और उसका विनाश, ये कार्य में जब ब्रह्म लगता है तब वो शक्ति बन जाता है, प्रकृति बन जाता है। तो वैसे ही माँ और ब्रह्म ये अलग नहीं है, या श्री रामकृष्ण और माँ, एक पुरुष और प्रकृति दोनों भिन्न नहीं है, दोनों अभिन्न है, जैसे राधा और कृष्ण। तो ये जो है ये समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हमें हमारे मन में जो एक कन्फ्यूजन चलता है, संभ्रम होता है कि ब्रह्म अलग है और शक्ति अलग है, तो ये दूर हो जाएगा और माँ की बातें हम ठीक ठीक समझ पाएंगे। तो माँ ने जैसे ही कहा तो उस महिला को भी एक ऐसे मन में एक ऊर्जा आ गई कि सच में ये कल्पना करने वाली माँ नहीं है, ये मेरी असली माँ है। और माँ ने यही कहा था और यही भाव लेके माँ ने सब अपने संतानों का, भक्तों का, उनके लिए वो भक्त नहीं थे, उनके लिए संतान थे। उनके किसी के नाम उनको पता नहीं होंगे। जहाँ जयरामठी, जहाँ एक वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के नज़दीक 100 या 120 किलोमीटर के ऊपर जो अंतर में जो गांव है, उस गांव में माँ का जन्म हुआ था। तो जयरामठी उसको कहते हैं। वहाँ बहुत सारे भक्त जाते थे माँ को मिलने के लिए, और बहुत सारे पहली बार जाते थे, लेकिन माँ को कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ नए लोग आए, ना उन भक्तों को लगा कि हम कहीं एक नई व्यक्ति से मिल रहे हैं। माँ ने ऐसे उनका स्वागत किया जैसे कि बहुत दिन से उनकी संतान उनसे मिले नहीं है। जो भी आता था तो माँ के लिए सब संतान थे, और संतानों को भी लगता था, भक्तों को भी लगता था ये हमारी माँ है, हम माँ के घर आए हैं। ये हमें हरे का अनुभव अभी भी होता है। जो पहली बार हमारा जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, बेलूर मठ में जाते हैं, जैसे बेलूर मठ में जाते हैं तो कामारपुकुर जो श्री रामकृष्ण का जन्म स्थान है, और कामारपुकुर से एक 6 किलोमीटर दूरी पर ये जयरामठी है, जो माँ का जन्म स्थान है, माँ शारदा देवी का जन्म स्थान है। तो जैसे ही कोई नया भक्त जाता है बेलूर मठ या कामारपुकुर और जयरामठी, तो इवन 90% लोगों ने हमने पूछा कि कौन सी जगह आपको अच्छी लगी, तो बोलते कि जयरामठी हमको अच्छी लगी, जहाँ उनको माँ का आभास होता है, माँ का अनुभव होता है, माँ के प्रेम का अनुभव होता है। तो अभी भी जब
आपको एक संधि मिलेगी और जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जयरामपट्टी क्या तीर्थ है। तो ऐसी माँ थी। और लेकिन क्या होता है कि सामान्य लोग जो होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, संसार में व्यस्त होते हैं, उनको लगता है कि कैसे एक ब्रह्म या शक्ति एक मानव रूप धारण कर सकती है। तो उनको साधारण एक व्यक्ति समझते हैं। जैसे माँ, जैसे अभी महाराज ने बताया कि माँ एक साधारण महिला की तरह उनका व्यवहार आचरण था। वो सब्जी काटती थी, अपने भक्तों के लिए खाना पकाती थी। किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये जगत जननी है। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उन्होंने अपना रूप ढका हुआ था। और जब तक आध्यात्मिक हमारी प्रगति नहीं होती है तब तक हम दूसरों की जो दिव्यता है या दैवत्व है वो समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मतलब मेरा अपमान करते हैं लोग। कौन? मूढ़ा, अज्ञानी लोग। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमा आश्रितम। मैंने एक व्यक्ति का, एक मानव का रूप धारण किया है, इसलिए लोग मुझे एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जन समझ के मेरा अपमान करते हैं। मतलब अपमान करते हैं मतलब एक साधारण मनुष्य जैसे, मनुष्य के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वैसे मेरे साथ आचरण करते हैं। और बात भी सही है, क्योंकि जब तक हमारा मन सूक्ष्म या शुद्ध नहीं होता है तब तक हम कैसे समझेंगे। जैसे श्री रामकृष्ण का जन्म हुआ था 1836 में, और श्री रामकृष्ण कितनी बार कलकत्ता में गए, कैरेज में गए, हॉर्स कैरेज में गए, भक्तों के घर गए, कितने लोगों ने उनको देखा होगा, लेकिन कितने लोगों ने समझा उनको दैवत्व को। वैसे ही माँ को भी कितने लोगों ने समझा। तो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग संवाद है। शारदानंद जी महाराज जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे हमारे रामकृष्ण ऑर्डर के, और ये एक पार्षद थे श्री रामकृष्ण के, शारदानंद जी महाराज। उनके पास एक भक्त आया और उसने कहा कि महाराज मेरा एक संदेह है, मेरी एक शंका है। क्या है? कि श्री रामकृष्ण भगवान थे, इसके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है, लेकिन शारदा देवी जगत जननी थी, भवतारिणी थी, ये मानना मुझे थोड़ा कठिन लगता है। शारदा जी महाराज ने सुन लिया और कहे, तब तो तुम्हारा श्री रामकृष्ण भगवान थे इसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं, उसके ऊपर मेरा विश्वास है, श्री रामकृष्ण भगवान थे निश्चित, इसमें कोई भी संदेह नहीं, लेकिन माँ शारदा देवी भगवती थी, इसके ऊपर मुझे थोड़ा कंफ्यूज हुआ, संभ्रम हो रहा है। ऐसे 2-3 बार शारदा जी महाराज ने कहा कि फिर तो तुम्हारा श्री रामकृष्ण भगवान थे इसके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा 2-3 बार कहा। तो उसके बाद ये जब वो आदमी कहता गया कि नहीं श्री रामकृष्ण भगवान थे इसके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है, तब शारदा जी महाराज ने कहा, तुम आपको क्या ऐसा लगता है कि जो सृष्टिकर्ता भगवान आया है धरती पर, वो क्या एक साधारण महिला के साथ विवाह करेगा? एक साधारण महिला को लेकर आएगा अपने साथ? तब उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा अब मेरे पूरे संदेह मिट गए। तो ये था। इसलिए अभेदान जी महाराज एक श्री रामकृष्ण के और एक पार्षद अपने स्तव में कहते हैं कि प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूप धराम जनतापहराम शरणागत सेवक तोषकरीम प्रणमामि पराम जननीम जगताम। शारदा देवी के बारे में उनका सूत्र है, बहुत ही सुंदर है। वो शारदा देवी कैसी थी? प्रकृति परमाम, परमा प्रकृति, साधारण प्रकृति नहीं, परमा प्रकृति, जहाँ से जगत उत्पन्न होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली। अभयाम वरदाम, सबको अभय और वर प्रदान करने वाली। नर रूप धराम, ऐसी प्रकृति, ऐसी महामाया नर रूप धर के ये उसका आधार लेकर इस धरती पर आई है। जन ताप हरण, किस लिए आई है? जन का, लोगों का ताप हरण करने के लिए। ये संसार ताप, तापत्रय जो होता है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, अपने शरीर में ताप होते हैं, अपने मन में ताप होते हैं,
पूरे संसार में ताप होता है, निसर्ग में ताप होता है, और इससे कितने दुख कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं। तो उसका सब निवारण करने के लिए माँ आई है। शरणागत सेवक तोष करी, और जो शरण जाता है उसको आनंद प्रदान करने वाली ऐसी माँ को मेरा प्रणाम। और करुणामयी, करुणा की मूर्ति, कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि भगवान का शरीर धारण करना यही एक सबसे बड़ी करुणा है। क्योंकि भगवान शरीर धारण करके आते हैं लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। जैसे गीता में कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तत् आत्मानं, मैं खुद ही स्वयं ही जन्म लेता हूँ। इसलिए जब जब धर्म ग्लानि होती है, लोगों का दुख हरण करने के लिए, लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए मैं जन्म ग्रहण करता हूँ। तो भगवान का या भगवती का शरीर धारण करना यही एक सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी करुणा है। और माँ ने जब शरीर धारण किया था और इस धरती पर अवतीर्ण हुई थी, तब सिर्फ करुणा, प्रेम और दया, इनके अलावा और कुछ नहीं था। यही बरसाती थी हर भक्त के ऊपर। और उनके करुणा के अनेक प्रकार होते हैं। करुणा मतलब सिर्फ दया वगैरह नहीं, वो तो है ही, लेकिन इच्छा पूर्ति, भक्त के मन में जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करना। तो एक उनके भक्त थे चंद्रमोहन दत्त करके, तो वो तो उनके भक्त थे। जयराम भट्टी आते थे माँ को मिलने के लिए, और एक दिन माँ से उन्होंने कहा कि माँ, हम तो यहाँ आते हैं, आपका प्रेम हमें मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन मुझे बहुत इच्छा है मन में कि आपका असली रूप देखने की, आपका दैवी रूप देखने की। तो माँ ने पहले टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं साधारण माँ हूँ, महिला हूँ वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे देखना ही है आपका दैवी स्वरूप। तो बहुत उनकी प्रार्थना, व्याकुलता देखकर माँ को भी दया आ गई, और माँ ने एक जगह उनको ले लिया, थोड़ा जहाँ लोग नहीं थे, और अपना जगत धात्री का स्वरूप उनको दिखा दिया। तो वो तृप्त हो गए और बार बार माँ को प्रणाम करने लगी। और उसके बाद माँ अपने नॉर्मल शरीर में आ गई, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये अनुभव तुम किसी को भी नहीं बताओगे। मतलब उनके मन में जो व्याकुलता थी भक्त के मन में, कैसे उन्होंने पूर्ति कर दी उसकी। तो ये प्रेम होता है। श्री राम कृष्ण ऐसे नहीं थे। श्री राम कृष्ण बहुत एक सिलेक्टिव थे, क्योंकि उनका कार्य अलग था, लेकिन माँ का कार्य सिर्फ प्रेम, करुणा, दया, यही था। और ये इच्छा पूर्ति एक था, और भक्त का रक्षण, ये हम देखते हैं माँ के जीवन चरित्र में। माँ के एक भक्त थे प्रबोध चंद्र चट्टोपाध्याय, कलकत्ता के थे, और उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था, और धीरे धीरे करके स्कूल बहुत, उसका नाम हो गया और वो बहुत पॉपुलर हो गई। अब जब नाम हो जाता है तो उसके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के, और उनके मन में एक ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जेलसी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समाज में घटक होते हैं। तो ये प्रबोध चंद्र जो थे, उनके जीवन में भी ऐसे लोग थे जो उनके ऊपर जलते थे। मतलब उनका यश देखकर उनको अच्छा नहीं लगता था इन लोगों को, तो कैसे वैसे करके उनको ख़त्म करना चाहते थे। ये प्रबोध चंद्र जी को पता नहीं था। तो एक बार 2-3 दिन के लिए वो जयराम भट्टी गए माँ से मिलने, माँ को प्रणाम किया, उस दिन रहे। और उसी दिन, जिस दिन गए थे, उसी दिन शाम को उनके नाम पे चिट्ठी आ गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुरंत कलकत्ता वापस आ जाओ। अब उनको जाना ही पड़ेगा, पता नहीं था किस लिए जाना है, क्या करना है, क्यों ये संदेश आया है। तो वो माँ के पास गए, प्रणाम किया, और माँ से कहा
कि मुझे जाना पड़ेगा, चिट्ठी आई है, संदेश आया है, उसमें लिखा है कि तुरंत कलकत्ता वापस आ जाओ। तो माँ कुछ मतलब एकेडमिकली कुछ पढ़ा लिखी पढ़ी नहीं थी, फिर भी कितना एक कॉमन सेंस था, कितनी कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा कि जिसने ये लिखा है, मतलब वो जो लिखित है हस्ताक्षर तुम पहचानते हो क्या? तो उसने कहा हाँ पहचानता हूँ। अच्छा, जिसने चिट्ठी लाई है, जो लेकर आया था आदमी, उसको पहचानते हो क्या? तो प्रभुचंद्र ने कहा नहीं पहचानता। तो माँ ने 1-2 सेकंड विचार किया था, फिर मत जाना, आज नहीं जाना, आज यहीं रुको, कल सवेरे जाना और दूसरे मार्ग से जाना और साथ में 2 लड़कों को लेके जाना। तो उन्होंने वैसा ही किया कि रात में रहे, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर 2 लड़कों को लेकर वो दूसरे रास्ते से गए और एक बहुत बड़ा संकट टल गया, क्योंकि जिसने चिट्ठी भेजी थी उनका इरादा था कि उनको उस रास्ते से जब आएंगे उनको मार डालेंगे। तो कैसे माँ ने भक्त रक्षण किया। तो ऐसी कृपा होती है। और दया तो माँ के मतलब पूर्ण उनके जीवन में थी। माँ की रसोइया थी एक महिला, उनका चरित्र अच्छा नहीं था। तो एक जो सन्यासी थे माँ के शिष्य, तो उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक माँ से कहा, माँ आपकी रसोइया जो महिला है उनका चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए हम उनको निकालेंगे और दूसरे किसी को अच्छा चरित्र वाली को ये करेंगे, महिला को आपके रसोइया के रूप। माँ को ये पता था। माँ ने कहा, देखो बेटे, जब माँ की संतान धूल में गंदी हो जाती है तो माँ उसको फेंक नहीं देती है, माँ उसको साफ करके अपने गोद में लेती है। इससे उस सन्यासी शिष्य को पता चला कि माँ कितनी करुणामयी है। और संदेह भंजन करुणा का एक प्रकार है कि मन में अगर किसी के शंका हो, संदेह हो, तो महेश्वरानंद जी महाराज करके उनके माँ के शिष्य थे। एक बार जयराम भट्टी आए, माँ ऐसे ही स्टूल पे बैठी थी, तो उनके मन में आया कि माँ के पैरों को मैं थोड़ा मसाज करूँगा। तो माँ से कहा उन्होंने कि आपके पैरों को थोड़ा मैं मसाज करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा करो। वो नीचे बैठ गए और पैरों को मसाज करने लगे। मसाज करते करते उनके मन में विचार आया कि सब ये तो जगत जननी है, अवतारिणी है, और इनके पाँव कैसे उनके पैर हैं फटे हुए, जो क्रैक्स होते हैं, और जैसे बुढ़ापे में पैर होते हैं, ये जगत जननी के पाँव ऐसे हो सकते हैं? ऐसे उनके मन में विचार आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पाँव में कुछ बदलाव हो रहे हैं और पाँव अभी साधारण नहीं हुए, एक दैवी पाँव हो गए। जैसे उन्होंने देखा कि एक रक्तरंजित पैर और रंग भी अलग और स्मूथ हो गए, तब उन्होंने ऊपर देखा तो माँ नहीं थी, साक्षात जगत धात्री थी। और तब वो एकदम आनंद से बेहोश हो गए। माँ को प्रणाम किया, बार बार माँ को प्रणाम किया, और थोड़ी देर बाद जब माँ ने उनको उठाया तब साधारण शरीर में उन्होंने देखा। तो ये जो उनके मन में जो संदेह था, संदेह भंजन माँ ने करवा दिया। और जैसे कि हमने देखा कि भगवान का शरीर धारण करना या मानव जन्म लेना जैसे एक कृपा है, वैसे ही वो एक प्रकार के त्याग भी है, क्योंकि शरीर धारण करना मतलब मर्यादा आती है, मर्यादित खुद को बनाना। भगवान तो अमर्याद है, अनंत है, जिनका जन्म नहीं होता, जिनका मृत्यु नहीं होता है, ऐसे भगवान होते हैं। और वो एक समाधि स्थिति, वो एक आनंद की स्थिति जो होती है, उस स्थिति से इस दुखमय संसार में खुद को लाना, यही एक सबसे बड़ा त्याग होता है। और उनके बारे में कहा गया है कि
बाल्यकाल जब बहुत माँ का और श्री रामकृष्ण का विवाह हुआ, वो एक दैवी विवाह था। श्री रामकृष्ण और माँ के दोनों में अंतर था 16-17 साल का, और माँ जब 5 साल की थी तभी उनका विवाह हुआ था। एक दैवी विवाह था। और बचपन से केवल उनके मन में श्री रामकृष्ण के अलावा और कुछ भी विचार नहीं था माँ के मन में। और जैसे वो युवा अवस्था में आ गई, तब उनको, अभी वो तो जयरामबाटी में थी माँ, और श्री रामकृष्ण वहाँ दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता में एक उपनगर है, गंगा के उस पार, एक गंगा के एक किनारे बेलूर मठ हमारा जो हेडक्वार्टर है वो है, और दूसरे तट पर दक्षिणेश्वर मंदिर है, काली मंदिर, जो 1855 में उनकी स्थापना हुई थी। काली मंदिर रानी रासमणी ने की थी। और वहाँ श्री रामकृष्ण एक साधारण पुजारी थे, लेकिन वो साधना कर रहे थे, और बहुत सारी साधना, मतलब श्री रामकृष्ण भगवान के लिए इतने व्याकुल होते थे कि माँ सादा पूरा दिन माँ माँ करके बेहोश हो जाते थे। अब ये जो दैवी अवस्था है, आध्यात्मिक अवस्था, ये साधारण मनुष्य के समझ के बाहर है। क्योंकि साधारण मनुष्य संसार में जैसे हम लोग देखते हैं, तो ऐसे लोग देखेंगे तो हम नॉर्मल समझते हैं। और कोई अगर आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हो, भगवान के लिए व्याकुल हो, तो उसको हम एक असाधारण समझते हैं, उसकी तरफ हमारा ज़्यादा सम्मान नहीं रहता है। वैसे ही श्री रामकृष्ण के बारे में लोगों की धारणा होती है। श्री रामकृष्ण बहुत साधना करते थे और व्याकुल होते थे भगवान के लिए। और ये व्याकुलता जो है, ये व्याकुलता एक दूसरी, मतलब ऐसे खबर फैली थी कि श्री रामकृष्ण भ्रमिष्ट हो गए हैं, वो अपने मस्तिष्क खो बैठे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भगवान के लिए माँ माँ करते हैं। ऐसी खबरें जयरामबाटी तक पहुँचती थी। जो लोग वहाँ आते थे, जो लोग वहाँ से वहाँ, उस टाइम तो कुछ एक संदेश वाहन कोई नहीं था, ऐसे ही कोई अगर जाता था वो कुछ खबर लेके आता था। ये खबर सुनकर विचार कर सकते हैं कि एक युवती अपने हस्बैंड के, पति के बारे में जब ऐसा सुनती है तो उसके मन में क्या होता होगा। लेकिन माँ ने कभी संयम नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया, और जब उसके बाद उनको एक संधि मिल गई वो दक्षिणेश्वर जाने की, तब उन्होंने देखा कि उनका जो पति है श्री रामकृष्ण भगवान के लिए व्याकुल हो गया है। वो तो है नॉर्मल ही, बहुत बुद्धिमान है, साधारण लोग उनकी बुद्धिमत्ता को समझ नहीं पाते, लेकिन वो भगवान के लिए व्याकुल है, और उनको साधना में मुझे मदद करनी पड़ेगी। तो ये कितना बड़ा अपने आप में त्याग है। और इतनी लोक निंदा उनको सहन करनी पड़ी कि क्या तुम्हारा पति है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो ये जो सहन करना है, ये त्याग भी और तपस्या भी है। और माँ का अगर दक्षिणेश्वर जब माँ गई, तो उनका जब जीवन देखेंगे तब तो पता चलता है कि कितनी त्याग और तपस्या की मूर्ति थी। छोटा सा, मतलब एक आदमी भी पूरी तरह अपने पैर रखकर नहीं सो सकता, इतनी छोटा कमरा था, उसमें खाना पकाती थी, उसमें ही सोती थी। और सुबह सुबह उठ के, कोई जब उठता नहीं था, 3-3:30 बजे ऐसा उठ के गंगा स्नान करना और शौचालय कार्यक्रम करके आना, और सारा दिन उसी कमरे में रहना। और पास में ही श्री रामकृष्ण का कमरा था, उसमें जैसे भक्त आते थे तो उनको पता चलता था, और उनके लिए खाना बनाना, रोज़ लोग आते थे। और उसी छोटे कमरे में, यहाँ हम गए थे वो वाल्मीकि आश्रम, जहाँ सीता माता की रसोईया है, वो कमरा देखकर हमको वही याद आ गई कि माँ शारदा देवी ऐसे ही कमरे में रहती थी। बल्कि वो थोड़ा 1-2 फीट से भी बड़ा है, उतना छोटा माँ का कमरा है। अभी भी जब आप जाएंगे दक्षिणेश्वर में देख सकते हैं। तो और एक था कि जो माँ कहकर माँ के पास आता था,
उसको माँ स्वीकारती थी और उसके सब गुण दोष भूलकर उसको स्वीकार करती थी। संतान ऐसे बहुत सारी माँ ने कृपा की है और इस माँ का चरित्र जो है उसके ऊपर जितना बोलेंगे उतना कम होगा। समय का भी ख्याल ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन माँ का जो आखिरी संदेश था उसके साथ हम खत्म करेंगे। ये आखिरी संदेश माँ का क्या था? बहुत ही माँ के संदेश जो थे बहुत ही प्रैक्टिकल, जीवन में आध्यात्मिक दैनंदिन जीवन में उनका अभ्यास कर सकते हैं और उसके द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, ऐसे माँ के संदेश थे। तो माँ का आखिरी संदेश था कि किसी का दोष नहीं देखना, सबको अपना बनाना सीखना है, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। अगर दोष ही देखना है तो अपने दोष देखने हैं, खुद के दोष देखने हैं। दूसरों को दोष देखना, दूसरों का दोष देखना, यही एक सबसे बड़ा दोष होता है। वही हम सारा जीवन हम करते हैं। इसमें बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि हम दूसरों के दोष कब देखते हैं? जब स्वयं को अहंकारी करते हैं, तब स्वयं को मर्यादित करते हैं। लेकिन है तो सब हम एक ही, हमारे सबके भीतर एक ही चैतन्य है। और वही माँ का कहना था कि किसी का दोष नहीं देखना, सबको अपना बनाना सिखाए, सब अपने, कोई पराया नहीं। तो ये हम जब उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा और तब हम दैनंदिन जीवन में उसका अभ्यास करने के लिए प्रवृत्त होंगे। तो आज मैं महाराज का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि महाराज ने मुझे यहाँ बुलाया और माँ के बारे में या जो भी अभी कार्यक्रम हुए 2-3 दिन में, उसके भाग लेने के लिए मुझे एक सुवर्ण संधि प्राप्त कर दी। इसलिए बहुत धन्यवाद।